नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विथ ब्रेन। आज बात करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। जानते हैं कि आज की डेट में इसका शेयर खरीदने लायक है कि नहीं है। इसका हिंडल्को स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं कि ये आज की डेट में यह ओवर वैल्यू तो नहीं चल रहा है या वैल्यू से कम चल रहा है। क्या यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर शॉर्ट टर्म के सही है, या फिर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए आगे। और देखेंगे हम जो हमारा एनालिसिस ट्रैफिक सिग्नल है वो किसकी तरफ जलता है, ग्रीन, रेड या फिर ब्लू। आइए देखते हैं हिंडल्को ग्रुप के हिंडल्को स्टॉक के संबंध में बात करते हैं। बात कर लेते हैं इसके बिजनेस क्या है। यह बिजनेस करता है ड्राई कार्गो हैंडलिंग, एल्यूमिनियम, एसिड्स, केमिकल्स, कॉपर और फर्टिलाइज़र। इसके अलावा हिंडल्को का और अलग से ब्रांड भी है, इस संबंध में और काम करते हैं। बात कर लेते हैं आगे और देखते हैं प्राइस चार्ट की। प्राइस चार्ट में यदि आप देखें तो यह 24/12/2020 के मार्केट क्लोजिंग पर यह 0.32% के ग्रोथ के साथ 236 रुपये 95 पैसे पर यह पर शेयर का प्राइस चल रहा था। और परफॉर्मेंस की बात करें तो 24/12 का यदि लो देखें तो 236 रुपये 10 पैसे का लो था और हाई जो है 244 रुपये 65 पैसे का हाई बनाया हुआ है। वहीं 52 वीक का लो यदि बात करें तो 84 रुपये 90 पैसे का इसने लो बनाया हुआ है और 255.95 रुपये का इसने हाई बनाया हुआ है। मतलब आज की डेट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो अपने 52 वीक के हाई के पास में चल रहा है। और दूसरी चीज़ यदि देखें तो कंपनी का स्टेटिस्टिक्स से यदि देखें तो मार्केट कैप 53,266 करोड़ का है, यह लार्ज कैप है दोस्तों। और वहीं इंडस्ट्री पी देखें तो 16.70 का है जो, और डिविडेंड यदि यील्ड देखा जाए तो 0.42% का है, यानी कि ऐसा कोई अट्रैक्टिव डिविडेंड कंपनी नहीं दे रहा है जो दूसरे बाकी लार्ज कंपनी देते हैं। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 208.63 का यहाँ पर बुक वैल्यू दे रहा है और ईपीएस वहीं पर देखें तो 3.01 रुपये का यहाँ ईपीएस दे रहा है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर ने यहाँ पर अपना शेयर होल्डिंग रखा हुआ है 34.65% का शेयर होल्डिंग अपने पास रखा हुआ है। बाकी फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन 19.59% और वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग यदि बात करें तो 14.56% का पब्लिक शेयर होल्डिंग चल रहा है। प्राइस फॉरकास्ट की यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पर प्राइस फॉरकास्ट यहाँ पर थोड़ा निराश भी करता है और दूसरी बात यहाँ पर थोड़ा सपोर्टिंग पॉइंट भी ले रहा है। निराश इसलिए क्योंकि 2018-2019 की डाटा यदि देखें तो 2017 के कंपैरिजन में काफ़ी गिरा हुआ है। लेकिन यदि सपोर्टिंग पॉइंट की तरफ यदि देखें तो 20 में कोरोना के चलते हुए भी इसने 236.95 रुपये का यहाँ पर प्राइस फॉरकास्ट बनाया हुआ है, जो कि 2019 के हिसाब से बहुत ही बेहतर है। दूसरी चीज़ ईपीएस की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर फॉरकास्ट की। यहाँ पर भी यह शेयर निराश करता है 2019 की अपेक्षा देखें तो 2019 में 24.69 रुपये का ईपीएस बना रहा था। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 2020 में 16.94 रुपये का यहाँ पर ईपीएस यहाँ पर बनाता हुआ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं 16 रुपये का ईपीएस बना रहा है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड की। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 6 मंथ से जो प्रमोटर है अपने पास शेयर वो ऑलमोस्ट स्टे करके रखा हुआ है। ये शेयर स्टॉक के लिए भी बहुत बेहतरीन है और दूसरा हम जैसे शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ही अपने स्टॉक के लिए हिंडल्को स्टॉक में साथ दे रहा है। दूसरी चीज़ यदि प्रमोटर का यदि प्लेस देखें, गिरवी देखें तो बहुत ही कम है, जो कि इनसफिशिएंट है, ना के बराबर है, जो कि प्रमोटर हमारे लिए शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छा, कंपनी के लिए भी अच्छा। वहीं इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ट्रेंड की यदि बात करें तो यहाँ पर थोड़ा म्यूचुअल फंड ने निराशाजनक हमारे लिए क्या हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ पे इसने
अपना जो शेयर है वो डिक्रीज़ किया हुआ 1.65% का। लेकिन हमारे लिए एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है उन्होंने लास्ट 3 मंथ पे 1.07% का इंक्रीज किया हुआ है। तो यहाँ पर 50-50 वाला मामला यहाँ पर आता है कि एक जो है शेयर बेच रहा है तो एक शेयर अपने पास होल्ड कर रहा है और दूसरा खरीद भी रहा है। इस तरह से 50-50 मामला हम यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरा इनकम स्टेटमेंट की यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की यदि बात करें तो 2017 पे यह 1,04,438,400 का है। यह डाटा करोड़ में दोस्तों। वहीं तो 18 में यह बढ़कर 18,000 बढ़ा, फिर यह 31 में बढ़कर यह 2019 में फिर बढ़ा हुआ है 1,31,669 रुपये करोड़ का। वहीं 2020 में यह थोड़ा निराशाजनक क्या हुआ है रेवेन्यू, इसका टोटल रेवेन्यू पिछले साल की अपेक्षा यह करीब 12,000 करोड़ का इसमें थोड़ा कम इसमें रेवेन्यू हुआ है। वहीं नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम यहाँ पर निराशाजनक है क्योंकि 2017 में यहाँ 1,899.74 करोड़ का था। वहीं 2018 में काफ़ी जंप करके 6,082.92 करोड़ का हुआ। 2019 में फिर कम होकर 5,496 करोड़ का हुआ। लेकिन 2020 की यदि बात करें तो बहुत ही इसमें लो हुआ, डिक्रीज हुआ 3,767 करोड़ का यहाँ पर डिक्रीज यहाँ पर हुआ है। जो हमें इस शेयर के मुताबिक नेट इनकम निराशाजनक इनकम है, लेकिन नेट इनकम जो है यहाँ पर निराश हमें करता है। वहीं इनकम स्टेटमेंट में यदि देखें तो यदि इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ के यदि देखें तो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ जो है हरे निशान पर आप देख सकते हैं। ओवर द लास्ट 5 years रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 2.47% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 2.46%। वहीं यदि देखें तो इंडस्ट्री नेट इनकम की यदि बात कर लें तो उसमें भी लास्ट 5 ईयर में ग्रोथ यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर हर और यहाँ पर दिया जा रहा है ग्रोथ यहाँ पर दिया जा रहा है। वही इंक्रीजिंग मार्केट शेयर में यदि देखें तो ओवर द लास्ट 5 years मार्केट शेयर इंक्रीज्ड फ्रॉम 92.19% टू 92.24%। यहाँ पर इंक्रीजिंग है, भले ही ज़्यादा नहीं है लेकिन इंक्रीज है, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट की बात कर सकते हैं। वही देख लेते हैं बैलेंस शीट की यदि बात करें तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट हम बात करते हैं टोटल एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देता है। यहाँ पर यदि टोटल एसेट की बात करें तो 1,46,144.39 का एसेट दिख रहा है। वहीं 2018 में भी बढ़ा हुआ है। 2019 की बात करें तो 1,51,972 का यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा 2020 की यदि बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जंप करके 1,68,618 का यहाँ पर हमें टोटल एसेट्स देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए भी अच्छा है और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा है। बात कर लेते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो की यदि बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ पर कैश जनरेट कर रहा है। कैश फ्लो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो है। जैसे कि 2017 की यदि बात करें 2017 में बात करते हैं तो 4,259.25 का डाटा करोड़ में है दोस्तों, है ना। यहाँ पर कैश फ्लो जनरेट किया। वहीं 2018 में यहाँ माइनस होकर 181.45 माइनस में कैश फ्लो जनरेट करा, मतलब कैश फ्लो जनरेट नहीं करा, घाटे में चले यहाँ पर। वहीं 2019 में यदि कहें तो 1,055 का कैश फ्लो यहाँ पर जनरेट किया, लेकिन काफ़ी हाई जंप करके दोस्तों 12,174 का कैश फ्लो यहाँ पर जनरेट किया, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है और दूसरा चीज़ हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, उसके विश्वास के लिए भी बहुत ही अच्छा है। बात कर लेते हैं इसके स्ट्रेंथ मजबूती के लिए कि हाँ मजबूती, और देखते हैं वीकनेस इस कंपनी के क्या क्या हैं। अभी तक इस कंपनी ने अपॉर्चुनिटी क्या क्या प्राप्त किया हुआ है पिछले 52 वीक पे, और इसके जो ट्रिथ है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ के संबंध में। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर देख लेते हैं कि इसने जो नेट प्रॉफिट किया हुआ है वो इंक्रीजिंग, वो जो है इंक्रीज़ कर रहा है प्रॉफिट मार्जिन के साथ। दूसरा यदि सबसे बड़ा चीज़ यदि कहा जाए तो इसका जो प्रमोटर का प्लेज है वो जीरो है। हमने पहले भी देखा हुआ है कि इनसफिशिएंट ना के बराबर है, तो यहाँ पर जीरो इसलिए कहा गया है। वहीं यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ और देखा जाए तो यह
52 वीक हाई के बहुत ही नज़दीक है। हमने आगे भी देखा हुआ है, पहले भी बात कर चुके हैं 52 वीक के हाई के संबंध में। इसमें देखा गया है वही इसने इम्प्रूविंग किया है नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर्स। हमने 2 ईयर्स का भी देखा हुआ है कि 12,000 इसने 11,000 जंप करके 12,000 में यहाँ कैश फ्लो यह जनरेट किया हुआ। दूसरा आप देख लेते हैं, सबसे अच्छी बात इंस्टीट्यूशनल जो है उसने इंक्रीज किया हो अपने शेयर होल्डिंग को, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। दूसरा इसके बात कर लेते हैं, अब ये तो स्ट्रेंथ के बारे में हुआ, अब वीकनेस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं आपसे। यदि डिग्रोथ यहाँ पर वीकनेस सबसे पहला है कि जो डिग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। दूसरा है एनुअल नेट प्रॉफिट डिक्लिंग फॉर लास्ट 2 ईयर, 2 साल से यहाँ जो है प्रॉफिट डिक्लिंग कर रहा है। वही म्यूचुअल सबसे गंदी बात या थी, गंदी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए वीकनेस की यदि बात किया जाए, म्यूचुअल फंड के लिए वीकनेस की बात किया जाए यहाँ पर स्टॉक के लिए, तो म्यूचुअल फंड का जो डिक्रीज किया हुआ उसने शेयर होल्डिंग का लास्ट क्वार्टर पे, ये हमारे लिए थोड़ा निराशाजनक यदि बात कह सकते हैं। दूसरी चीज़ कंपनी ने अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटी प्राप्त किया हुआ है 52 वीक पे यदि कहा जाए तो ये देख लेते हैं। ब्रोकर्स अपग्रेड रिकमेंडेशन आर टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ से ब्रोकर जो है इसके अपग्रेडेशन का जो टारगेट है, टारगेट प्राइस को अपग्रेड करके यहाँ खरीदने के लिए बात कर रहे हैं कि अपग्रेड होगा इनका टारगेट के लिए, तो ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी है। दूसरा नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम, आप देख ही चुके हैं और आगे भी हम देखेंगे कि इसका प्राइस मोमेंटम किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, 52 वीक में जो लो बनाया हुआ था उसमें उस 84 लगभग 84-85 रुपये का इसने लो बनाया हुआ था और आज की डेट में 236-44 के रूप में चल रहा है। तो यह इसने बहुत ही जल्दी रिकवर किया हुआ है। और दूसरा चीज़ यदि ये भी कह सकते हैं कि इसने रिकवर करते हुए भी आज की डेट में यहाँ हाई के बहुत ही करीब चल रहा है। ट्रेड की यदि बात करें तो इनसाइडर सोल्ड स्टॉक है और यहाँ पर ट्रेड है इसका। दूसरी चीज़ यदि बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, इसमें जो 1 डे का जो ग्रोथ है उसमें देख लेते हैं कि यह पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 डे का यदि ग्रोथ देखें तो 24/12/2020 को यह इसने दिया हुआ है, जो 0.32% का इसने 1 डे ग्रोथ दिया हुआ है। वहीं 1 मंथ के यदि ग्रोथ देखें तो 6.42% का इसने फिर ग्रोथ दिया हुआ है। और 1 ईयर की बात करें तो 10.21% का ग्रोथ दिया हुआ है। लेकिन 1 वीक में इसने -3.68% का इसने डिग्रोथ दिया हुआ है, यदि कहा डिक्रीज किया हुआ है, हम निराशाजनक मिल रहा है 1 वीक में। और वहीं 3 ईयर में देखें तो 11.54% का यहाँ पर हमें जो है माइनस में यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ग्रोथ ना करके यहाँ डिक्रीज हो रहा है हमारा सचिन। अब बात कर लेते हैं हमारा एनालिसिस ट्रैफिक सिग्नल क्या बात करता है, एनालिसिस सिग्नल किस ओर चलता है, कौन सा सिग्नल में चलता है, हम देख लेते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें जो है और वेट एंड वॉच करना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। दूसरा चीज़ देख लेते हैं हम, अब ये सभी एनालिसिस देखने के बाद, एनालिसिस जानकारी करने के बाद हम चलते हैं अपने एनालिसिस सिग्नल के संबंध में। तो मेरा ओपिनियन कहता है दोस्तों कि इतने देखने में 3 साल का इसमें माइनस में दे रहा है अपना ग्रोथ, 1 वीक में कर शॉर्ट टर्म हो गया, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तो लॉन्ग टर्म में इसने माइनस में दिया हुआ है इसमें ग्रोथ। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा कि इसको ना ही लें तो ही बेहतर है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देख ले शॉर्ट टर्म के लिए, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि देखो 1 डे में यह प्लस में जा रहा है, 1 मंथ में भी यह प्लस में जा रहा है और 1 ईयर में भी यह प्लस में जा रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूँगा कि यस इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए। और यदि कहीं आप कहें कि एंट्री पॉइंट के लिए, यदि आप एंट्री पॉइंट करना चाहते हैं आज, यदि फ्रेश शेयर होल्डर्स यदि फ्रेश शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेरा सुझाव रहेगा वेट एंड वॉच, क्योंकि आप आगे देख ही सकते हैं कि जैसे ही मार्केट गिरा हुआ था मार्च पर, जब ऐसे मार्केट गिरा हुआ था तो हम डाटा देख रहे हैं 31 मार्च 2020 का यदि डाटा देखें तो 88.55 के आसपास यह चल रहा था 23 मार्च को। और यह सबसे लोवेस्ट गया हुआ था 84.90 का।
और यहाँ पर यही इसे और देखें तो आज की डेट में यहाँ 244.65 रुपये के यहाँ पर चल रहा है। तो इसीलिए कहूँगा कि शॉर्ट टर्म पे यह अच्छा खासा मुनाफा करके दे रहा है। आप चार्ट में देख सकते हैं, आप हमारे एनालिसिस में देख सकते हैं। लेकिन आप यदि कहेंगे कि लॉन्ग टर्म में यह अच्छा खासा रिटर्न करके दे तो आप डाटा देख ही सकते हैं। 11.54 का यह माइनस में जा रहा है, इसलिए पैसा यदि आप शॉर्ट टर्म पे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है कि जैसे ही मार्केट गिरता है तो यह शेयर भी गिरता है, और मार्केट अप होने पर यह शेयर अप होता है। तो समझने की बात यह है दोस्तों कि मार्केट यदि अभी अप है तो यह भी अप है, और सडनली यदि कहीं गिर जाता है तो ये भी जो है गिरने के चांसेस 100% है, क्योंकि आप एनालिसिस में देख ही सकते हैं और डाटा आपके चार्ट पर है, ये भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभी एंट्री पॉइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि यह अपने 52 वीक के हाई पर चल रहा है। सो आप थोड़ा वेट करें। कोरोना के चलते कहीं मार्केट का यदि कहीं ग्रोथ हुआ और वैक्सीन यदि अच्छे से जल्दी से प्राप्त हो जाता है, जैसे कि आपने ब्रिटेन में अभी भी सुना हुआ है कि नया वायरस आ गया है, जिसके कारण से 21 तारीख को फिर से यहाँ पर देखने को मिला था कि अच्छा खासा यहाँ पर माइनस में चला गया था। मार्केट लगभग 3% से ऊपर ही गया हुआ था इसमें। तो इसीलिए कहूँगा दोस्तों कि आप जो है इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, और जैसे ही यदि 200 से नीचे या फिर मार्केट गिरने पर तो काफ़ी जाएगा, क्योंकि ये 84 जब चला गया था तो वो तो बात की बात है। लेकिन यदि कहीं 200 से नीचे जाता है, अभी की स्थिति में 200 से 180 के नीचे जाता है, तब आप एंट्री करें और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। क्योंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट के लिए हम देख ही चुके हैं कि यह कितना हमें जो है पैसा बना के देता है। और दूसरी बात करें तो हम बात करेंगे फिर आगे नेक्स्ट स्टॉक के लिए। आज के लिए इतना ही। आगे आपकी मर्ज़ी कि आप किस प्रकार से इनमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा आपका है, निर्णय आपका है। मैं आपको केवल स्टॉक का एनालिसिस करके बता सकता हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का घंटी पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।